नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी बीएड एंट्रांस 2022 के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो मेनली हिंदी लैंग्वेज के क्वेश्चंस होंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार विज़िट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जैसा कि आपको पता है कि जो आपका जो एग्ज़ाम है वो इस महीने 27 तारीख को कंडक्ट किया जा रहा है एचपीयू द्वारा। जो आपके एडमिट कार्ड है वो आज या कल में जारी कर दिए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हिंदी लैंग्वेज के क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे, तो हिंदी लैंग्वेज के जो आपको एंट्रांस में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टोटल 20 क्वेश्चन ये पूछे जाएंगे। इसमें से कुछ क्वेश्चन हिंदी ग्रामर के होंगे और जो कुछ होंगे वो आपके पैराग्राफ वाले होंगे, जिसमें से आपको पढ़कर उत्तर छांटने हैं। तो टोटल 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप बीएड एंट्रांस की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, एचपीयू बीएड एंट्रांस 2022 के नाम से। आप वहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है, ये मुहावरा है। इसमें बोला गया कि अंगारे उगलना का अर्थ क्या होता है। तो अंगारे उगलना का अर्थ होता है क्रोध में कठोर शब्द कहना। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, अंगूठा दिखाना का मतलब होता है इनकार करना। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। उसी तरह जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया कि अंग अंग मुस्कुराना। तो अंग अंग मुस्कुराना का जो अर्थ होता है वो होता है आपका अत्यंत प्रसन्न होना। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट जो मुहावरा है, इसमें बोला गया कि अंग अंग ढीला होना का मतलब क्या होता है। तो ये होता है आपका शिथिल कर देना। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अंग अंग ढीला होना यानी कि शिथिल कर देना। उसी तरह नेक्स्ट मुहावरा है कि उंगली पर नाचना। तो उंगली पर नाचने का मतलब होता है आपका वश में करना। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। उसी तरह एक इम्पोर्टेंट मुहावरा है कि अंधे की लकड़ी का मतलब क्या होता है। तो अंधे की लकड़ी यानी कि एकमात्र सहारा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें बोला गया कि उंगली उठाना। तो उंगली उठाने का मतलब होता है आपका बुराई करना। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि अकल चरने जाना। तो अकल चरने जाना का मतलब होता है बुद्धि से काम ना लेना। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना का अर्थ क्या होता है। तो ये होता है अपना अपना नुकसान स्वयं करना। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। उसी तरह इम्पोर्टेंट एक मुहावरा है कि आंखों का तारा यानी कि बहुत प्यारा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया कि आंखों में धूल झोंकना। आंखों में धूल झोंकने का जो मतलब होता है वो होता है आपका धोखा देना। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट जो है, इसमें बोला गया कि कलेजे मुंह को आना यानी कि दिल घबराना। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। दिल घबराना यानी कि कलेजा मुंह को आना। उसी तरह जी चुराना का मतलब होता है, मुहावरे का मतलब होता है बचना यानी कि किसी भी चीज़ से बचना यानी कि जी चुराना। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि आंखें बिछाना का मतलब होता है प्रेम सहित आदर करना। तो प्रेम सहित आदर करना जो होता है वो आपका आंखें बिछाना उसका मतलब होता है। आंख उठाकर ना देखना, मतलब आंख उठाकर ना देखने का मतलब होता है ध्यान तक ना देना। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। उसी तरह आंचल पसारने का मतलब होता है भीख मांगना जो होता है वो आपका आंचल पसारना होता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। उसके बाद हम फ्रेंड्स कुछ लोकोक्ति डिस्कस करते हैं जो आपको एग्ज़ाम में पूछी जाएगी। तो पहली है कि अंधा क्या चाहे दो आंखें। तो इस लोकोक्ति का अर्थ होता है कि मनचाही वस्तु की प्राप्ति। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। उसी तरह आंखें चुराना लोकोक्ति का अर्थ होता है शर्म के कारण सामने ना आना। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला जो प्रश्न है, इसमें बोला गया कि ऊंचा दुकान फीका पकवान, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है। ये है आपकी नाम बहुत पर काम कुछ नहीं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ऊंची दुकान फीका पकवान यानी कि नाम बहुत पर काम कुछ नहीं। उसी तरह संकट में थोड़ी सहायता भी महत्व रखती है, किस लोकोक्ति का अर्थ है। यानी कि संकट में जो थोड़ी सहायता भी की जाए वो महत्व रखती है, ये किस लोकोक्ति का अर्थ है कि डूबते को तिनके का सहारा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें बोला गया कि आ बैल मुझे मार। ये भी काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है। तो आ बैल मुझे मार लोकोक्ति का अर्थ होता है स्वयं मुसीबत मोल लेना। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया कि आम गुठलियों के दाम।
तो इस लोकोक्ति का जो अर्थ होता है वो होता है आपका दुगना लाभ कमाना। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि घर की मुर्गी दाल बराबर। तो घर की मुर्गी दाल बराबर लोकोक्ति का जो अर्थ होता है वो होता है कि घर की वस्तु को महत्वहीन समझना। तो घर की वस्तु को महत्वहीन समझना यानी कि घर की मुर्गी दाल बराबर। अगली जो लोकोक्ति है इसमें बोला गया कि कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। तो काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती लोकोक्ति का अर्थ होता है धोखा बार बार नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगली जो लोकोक्ति है इसमें बोला गया कि अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट लोकोक्ति है। तो इसका जो आंसर होता है लोकोक्ति का अर्थ होता है समय निकलने पर पछताने से कोई लाभ नहीं होता। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। समय निकल जाने पर पछताने से कोई लाभ नहीं होता। ये लोकोक्ति है आपकी अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अगली जो लोकोक्ति है इसमें बोला गया कि अपनी अपनी डफली अपना अपना राग। तो अपनी अपनी डफली अपना अपना राग लोकोक्ति का अर्थ होता है सबका अलग अलग मत होना। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। उसके बाद फ्रेंड्स कुछ एक वाक्यांश के लिए एक शब्द के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो इनको करते हैं। युग निर्माता किसे कहते हैं। तो युग का निर्माण करने वाले को युग निर्माता कहते हैं। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। उसी तरह सहोदर का मतलब क्या होता है। तो सहोदर का मतलब होता है एक ही माता के उदर से उत्पन्न संतान को क्या कहते हैं, सहोदर कहते हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। उसी तरह जिगीसा का मतलब होता है जीतने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं, वो कहते हैं आपकी जिगीसा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। जिगीसा का मतलब जीतने की इच्छा। उसी तरह अगोचर किसे कहते हैं। तो अगोचर का मतलब होता है जिसका अनुभव इंद्रियों को ना हो। जिसका अनुभव इंद्रियों को ना हो उसे अगोचर कहते हैं। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला जो वाक्यांश के लिए बोला गया है कि बगन हृदय का मतलब क्या होता है। तो बगन हृदय का मतलब होता है जिसका हृदय टूट चुका है उसे बगन हृदय कहते हैं। अगला प्रश्न है अप्रत्याशित का जो मतलब होता है वो होता है कि जिसकी आशा ना की गई हो उसे अप्रत्याशित कहते हैं। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो देखने में प्रिय लगता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं प्रियदर्शी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि जो शत्रु की हत्या करता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं शत्रुघ्न कहते हैं। जो शत्रु की हत्या करता है उसे शत्रुघ्न कहते हैं। उसी तरह जो शक करने के योग्य नहीं है उसे कहते हैं अशक्य। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला जो है इसमें बोला गया कि उपकार के बदले किया गया उपकार क्या कहलाता है, ये कहलाता है प्रति उपकार। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। उपकार के बदले किया गया उपकार प्रति उपकार कहलाता है। उसी तरह जो अत्यंत कष्ट से प्राप्त किया जा सके तो उसे कहते हैं कष्ट साध्य। जिसे अधिक कष्ट से प्राप्त किया जा सके उसे कष्ट साध्य कहते हैं। अगला जो प्रश्न है इसमें बोला गया कि ना बहुत शीत ना बहुत उष्ण। तो ना बहुत शीत ना बहुत उष्ण वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, वो होगा आपका गुनगुना। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट जो है इसमें बोला गया कि किसी कार्य में दूसरे से आगे बढ़ने की इच्छा क्या कहलाती है, उसे कहते हैं प्रतिस्पर्धा कहते हैं। किसी भी कार्य में दूसरे से आगे बढ़ने की इच्छा आपकी प्रतिस्पर्धा कहलाती है। अगला जो प्रश्न है ये आई थिंक 2019 के एग्ज़ाम में पूछा गया था कि जो बहुत बोलता हो उसे कहते हैं वाचाल। बी एड एंट्रांस में पूछा गया था शायद 2019 या 18 में। जो बहुत अधिक बोलता हो उसे वाचाल कहते हैं। अगला प्रश्न है जो किसी विषय या दिशा का निर्देशन करता है उसे कहते हैं निर्देशक। जो किसी विषय या दिशा का निर्देशन करता हो उसे निर्देशक कहते हैं। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट जो है इसमें बोला गया कि जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे कहते हैं अग्रज। तो अग्रज किसे कहते हैं, जिसका जन्म पहले हुआ हो। दोपहर के बाद का समय क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका अपराह्न। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। उसके बाद फ्रेंड्स क्वेश्चन है ये पर्यायवाची शब्द हैं कुछ इंपॉर्टेंट। तो रात का पर्यायवाची शब्द है। तो रात का पर्यायवाची शब्द इसमें ऑप्शन ए है। रैन जो है वो आपका रात का पर्यायवाची शब्द होता है। उसी तरह तालाब का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो सरोवर जो है वो आपका तालाब का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। हाथी शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो कुंजर जो होता है वो आपका हाथी का पर्यायवाची शब्द होता है।
अगला जो प्रश्न है इसमें बोला गया कि पर्वत का पर्यायवाची शब्द है, तो गिरी जो होता है वो आपका पर्वत का पर्यायवाची शब्द होता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। प्रेम का पर्यायवाची शब्द है, तो प्रेम का पर्यायवाची शब्द ऑप्शन बी जो है अनुराग का मतलब जो होता है वो आपका प्रेम होता है। प्रेम का पर्यायवाची शब्द आपका अनुराग होगा। उसी तरह खून का पर्यायवाची शब्द है, तो खून का जो पर्यायवाची शब्द है वो है आपका शोणित, जो है वो आपका खून का पर्यायवाची शब्द है। उसी तरह पुष्प का पर्यायवाची शब्द है, तो पुष्प का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो होगा आपका कुसुम। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। सरस्वती का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो ये होता है आपका शारदा, जो है वो आपका सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस के आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, आपको रिवीजन के टाइम काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो अगला जो है अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो अमृत का जो पर्यायवाची शब्द है वो है आपका पीयूष। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो उसी तरह पत्नी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो पत्नी का पर्यायवाची शब्द आपका दारा होता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट जो है इसमें बोला गया कि कौवा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो बायस जो होता है वो आपका कौवे का पर्यायवाची शब्द होता है। उसी तरह द्विज का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो द्विज का जो पर्यायवाची शब्द है वो है आपका ब्राह्मण को द्विज भी कहते हैं। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बोला गया कि हिम का पर्यायवाची शब्द है, तो हिम का जो पर्यायवाची शब्द है वो है आपका कृ, जो है वो आपका किसका पर्यायवाची शब्द है, ये है आपका हिम का। उसी तरह नाग शब्द का जो पर्यायवाची होगा वो होगा आपका सर्प। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। जलज का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो जलज का जो पर्यायवाची शब्द है वो है आपका कमल है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। उसके बाद बोला गया कि नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें से 3 शब्द दिए गए शब्द के पर्यायवाची हैं तथा एक भिन्नार्थक है, तो भिन्नार्थक शब्द चुने। भिन्नार्थक यानी कि एक शब्द दिया है उसके पर्यायवाची शब्द दिए हैं, एक ऑप्शन नहीं होगा उसका भिन्न होगा, तो वो हमने चुनना है। तो कौन सा शब्द अमृत का पर्यायवाची नहीं है, तो सरोज जो है वो आपका अमृत का पर्यायवाची नहीं है। बाकी सुधा, पीयूष और अमी जो है वो आपका अमृत का पर्यायवाची शब्द है। उसी तरह कौन सा शब्द आँख का पर्यायवाची नहीं है, तो जो दृष्टि है वो आँख का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाकी चक्षु, नेत्र और लोचन जो हैं वो आपके आँख शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। उसी तरह कौन सा शब्द फूल का पर्यायवाची नहीं है, तो फूल का पर्यायवाची नहीं है, ये है आपका उद्यान, जो है वो फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नेक्स्ट है कौन सा शब्द जल का पर्यायवाची नहीं है, तो जल का जो पर्यायवाची नहीं है वो है आपका मेघ, जिसे हम बादल भी कहते हैं। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है, तो चंद्रमा का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है वो आपका दिनेश, जो है वो आपका चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाकी राकेश, रजनीश और राशि जो है ये आपके चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द हैं। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। उसके बाद फ्रेंड्स ये समास हैं, समास डिस्कस करते हैं। तो समास में बोला गया है कि भाई बहन का समास है, तो भाई बहन में आपका द्वंद्व समास है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। त्रिनेत्र में कौन सा समास है, तो त्रिनेत्र में आपका द्विगु समास है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। उसी तरह नर नारी का समास है, तो द्वंद्व समास है इसका। नर नारी में कौन सा समास है, आपका द्वंद्व समास है। नेक्स्ट जो है राष्ट्रभाषा का समास है, तो राष्ट्रभाषा में कौन सा समास है, ये आपका तत्पुरुष समास है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। उसी तरह त्रिफला का समास है, तो त्रिफला में कौन सा समास है, ये आपका द्विगु समास है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। यथामति में समास होगा, तो यथामति में आपका अव्ययी भाव समास है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नीलकंठ का समास है, तो ये आपका बहुब्रीहि समास है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है इसमें बोला गया है कि चंद्रशेखर में समास है, तो चंद्रशेखर में आपका समास है, बहुब्रीहि समास है चंद्रशेखर में। पीताम्बर में कौन सा समास है, पीताम्बर में आपका बहुब्रीहि समास है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें बोला गया कि आजीवन में कौन सा समास होगा, तो आजीवन में आपका अव्ययी भाव समास है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। यथासंभव में कौन सा समास है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसमें आपका अव्ययी भाव समास है। पतझड़ में कौन सा समास होगा, तो पतझड़ में कौन सा समास होगा, ये होगा आपका बहुब्रीहि समास होगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। सप्त सिंधु का समास है, तो सप्त सिंधु में आपका समास है। ऑप्शन सी द्विगु समास है सप्त सिंधु में। तिलचट्टा में समास है, तो तिलचट्टा में कौन सा समास है, ये आपका तत्पुरुष समास है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। भरपेट कौन सा समास है, भरपेट का समास है आपका अव्ययी भाव समास है इसमें। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। उसी तरह कमल नयन कौन सा समास है, तो कमल नयन में आपका कर्मधारय समास है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। शक्तिहीन कौन सा समास है, तो शक्तिहीन जो है आपका बहुतत्पुरुष समास है।
नील गाय का कौन सा समास है? ये आपका कर्मधारय समास है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। उसी तरह बेहद का समास है, तो बेहद में आपका अव्ययी भाव समास है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। उसी तरह यथाक्रम में समास है, तो यथाक्रम में आपका अव्ययी भाव समास है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न जो है वो ये आपके कार्य के ऊपर है। इसमें बोला गया कि संबंध का विभक्ति चिन्ह है, तो संबंध का विभक्ति चिन्ह आपका का है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। उसी तरह अगला है कि अपादान का विभक्ति चिन्ह क्या है? तो से जो होता है वो आपका अपादान का विभक्ति चिन्ह होता है। पृथकता का संबंध किस कारक से है? तो पृथकता का जो संबंध है वो आपका अपादान कारक से है। उसी तरह संप्रदान का विभक्ति चिन्ह है वो है आपका के लिए जो है वो आपका संप्रदान का विभक्ति चिन्ह है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। उसी तरह अगला आगे बोला गया कि निम्न वाक्यों में प्रयुक्त कारक का नाम बताइए। हमने वाक्य दिए हैं, उसमें कारक का नाम छांटना है। तो वीर सैनिक युद्ध भूमि में मारा गया, तो इसमें कौन सा कारक है? ये आपका अधिकरण कारक इसमें प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ये कपिल का घर है, इसमें कौन सा कारक प्रयुक्त हुआ है? ये उसमें हुआ है आपका संबंध कारक जो है वो आपको प्रयुक्त हुआ है। ये कपिल का घर है वाक्य में। उसी तरह फल को काटो में वाक्य में कौन सा कारक प्रयुक्त हुआ है? ये हुआ आपका कर्म कारक। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, मनुष्य धन के लिए देश विदेश भटकता है, इस वाक्य में प्रयुक्त कारक कौन सा है? ये आपका संप्रदान कारक है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमने हिंदी व्याकरण के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। तो अगर आप बीएड एंट्रांस की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, HPU बीएड एंट्रांस 2022 के नाम से। आप वहां पर जाकर वीडियोज़ देख सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो थैंक यू फ्रेंड्स।